नमस्ते दोस्तों, मैं सूर्यवंशी कृष्णदीप माधवराव। आपको मैं आज ई कोर्ट फाइलिंग के बारे में जानकारी देने के लिए यहां पर हूं। लीगल फ्रैटर्निटी के बीच और खास तौर से नए एडवोकेट्स जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके बीच एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है कि ई फाइलिंग क्या है, ई फाइलिंग क्यों लाया गया है, इसके पहले वाला सिस्टम क्या था। ई फाइलिंग के पहले हम कोई भी मैटर टाइप करते थे, उसके पुराने जमाने में पहले हैंड रिटन होता था, फिर बाद में टाइपिंग आ गया। देखिए, चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर, बदलता रहता है। वैसे ही फाइलिंग का सिस्टम अब बदल चुका है। पहले जो फाइलिंग होता था, कोर्ट प्रैक्टिशनर्स जितने भी एडवोकेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स आर ऑल्सो are facing the difficulties with the e-filing. Senior advocates, senior when I am referring senior मतलब जो गांव में दूर दराज इलाके में या फिर रूरल एरियाज में जो एजड एडवोकेट्स हैं जिन्होंने 50 साल का प्रैक्टिस किया है, those who are not familiar with the technology, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और जो नए नए अभी एडवोकेट्स बने हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली व्हाट इज द मोटो ऑफ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ई फाइलिंग, इसके पीछे का उद्देश्य हम थोड़ा जान लेते हैं। ई फाइलिंग क्यों लाया गया है, ई फाइलिंग के फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ई फाइलिंग आगे ई फाइलिंग का फ्यूचर क्या है, ये भी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फायदा पहला, एक नंबर फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि इससे हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे एनवायरनमेंट का और फाइलिंग का क्या संबंध है। देखिए, वी आर रिड्यूसिंग यूज ऑफ पेपर्स। सबसे पहले तो पेपर से एनवायरनमेंट का क्या कनेक्शन है। पेपर बनाने के लिए हमको पेड़ काटना पड़ता है, फिर पेड़ से पेपर बनता है, पेपर से ई फाइलिंग में। महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र में पहले जो फाइलिंग होता था लीगल पेज पे, और वो अलग कलर का, एक ब्राउन कलर का पेज आता था, वो हमने येलो कलर का पेज आता था, उसको हमने बदल के अभी बोथ साइड प्रिंटिंग वाला महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया है। दोनों साइड प्रिंट करके पेज बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार द्वारा या हाईकोर्ट द्वारा की गई, और दैट इज अप्रिशिएबल, बहुत ही अहम कदम था वो। अब उसके आगे का कदम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बोल दिया है कि ई फाइलिंग पे जोर दो, ई फाइलिंग या फिर ई कोर्ट होना चाहिए। अभी आप उसी का नतीजा ये है दैट यू कैन वॉच लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना का केस ज्यादातर लोगों ने देखा है, शिवसेना जो भी अभी चल रहा है। तो ई यानी कि ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब आपका हर चीज मोबाइल ही है, हर चीज आपका। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू सर्च समथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग, देन यू आर डूइंग ऑनलाइन। तो वो सब चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो ई फाइलिंग आ गया है। तो नए एडवोकेट्स या जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, ई फाइलिंग कैसे करना है, इस सवाल को मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं। यू हैव टू विजिट filing.ecourts.gov.in, ये वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। सिंपली वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करते हैं तो उस पर एक ऐसा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, उस पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या है। रिक्वायर्ड चीजें आपको सिर्फ आपका बार काउंसिल द्वारा दिया गया एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, दूसरा आपका रजिस्टर्ड किया हुआ मोबाइल चाहिए, तीसरा आपने जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी चाहिए। दीज आर द 3 रिक्वायर्ड चीजें। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन कर लिया, बिफोर यू एंटर द वेबसाइट यू मस्ट परचेज दीज 3 थिंग्स। उसके बाद देखिए, पहला ऑप्शन दिया है एडवोकेट, दूसरा है लिटिगेंट, तीसरा है क्लर्क। वैसे मैं ये वीडियो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बना रहा हूं, तो पहला ही ऑप्शन दिया है एडवोकेट। आप एडवोकेट पे क्लिक कर लीजिए। फिर जैसे ही आपने एडवोकेट पे क्लिक किया, आपको स्टेट चूज करने के लिए बोला जाएगा। स्टेट पर आप क्लिक करके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जो भी आपका स्टेट हो वो क्लिक कर लो। स्टेट के बाद आपका बार रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे पूछा जाएगा, तो स्टेट कोड उसमें ऑलरेडी स्टेट कोड आता है। एज यू चूज द स्टेट, उसमें हमारा जैसे MAH महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद बार का कोड, फॉर एग्जांपल मेरा बार का कोड है MAH ऑब्लिक 11200 या फिर 1120।
फिर ऑब्लिक, यहाँ पे ईयर पूछा गया है, बार ईयर, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है 2012 में, तो आपको ये 2012, तीन चीजें एट द टाइम ऑफ चूजिंग बार रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट का कोड, ऑटो रीड होता है वो, बार कोड मतलब योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है MAH, बार कोड क्या है, महाराष्ट्र का MAH है, बिहार का BH, जो भी होगा, यूपी का UP होगा, बार कोड है ये, कोड अल्फाबेट में आता है, MAH इज आर, हमारा स्टेट का बार कोड है। बार कोड नंबर आपका ये होगा, जैसे 1120, 1555 या फिर 1719, जो भी है आपका ये नंबर होगा। और ईयर, कौन से साल में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको भी आपको चूज करना है। इसके बाद एडवोकेट का नाम ऑटोमेटिक उसमें रीड होगा, इफ यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इसमें ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। मैंने कई जूनियर स्टूडेंट्स या एडवोकेट्स का ये भी देखा है कि उनका नाम उसमें अपीयर नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू कांटेक्ट, देखिए इफ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी, यू हैव टू कांटेक्ट विद योर रिस्पेक्टिव बार काउंसिल एट द हाई कोर्ट, या आपके बेंच में जाके वहां उनको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम अगर रीड नहीं हो रहा है, देन यू कैन नॉट प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसलिए ये नाम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली जेंडर, मेल फीमेल या फिर अदर जो भी है सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन आपको लिखना कुछ नहीं है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ फिर ऑटोमेटिक दिया है, आपको चूज करना है। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कहां करते हैं, जैसे औरंगाबाद, बीड, परभनी, उस्मानाबाद, नांदेड़, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वैसे आपके जिले का नाम जहां आप आमतौर पे रोज जिस कोर्ट में आप जाते हैं, ऑर्डिनरी प्लेस, वैसे तो आपका पूरा स्टेट यू आर प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द स्टेट, लेकिन आमतौर पे ऑर्डिनरी प्लेस जो होता है जहां पे आपने रजिस्टर किया हुआ है, ऑर्डिनरी प्लेस, जैसे मेरा औरंगाबाद में, तो मैं औरंगाबाद चूज करूंगा। उसके बाद यहां आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा है आप, या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूज करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करते तो हाई कोर्ट में। आपका फिर से राज्य चुनना है, फिर जिला चुनना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, या फिर ईमेल आईडी, दोनों एक साथ एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी पूछा जाएगा, वो ओटीपी उसमें आपको मैसेज के द्वारा मिलेगा, उसमें मेंशन करते ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद एक लेंदी 15-20 अंकों वाला आपको एक नंबर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी योर रजिस्ट्रेशन कोड, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑल फाइलिंग्स यू नीड दैट कोड। ये कोड को संभाल के रखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अगर आपसे मिस हो भी जाता है तो ऑटोमेटिक वो आपकी ईमेल आईडी पे वो नंबर आ जाएगा। थैंक यू। अगर इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट में आप मुझे सवाल जरूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।